दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है शेरबाज और बेरहम लुटेरे। ये शेरबाज की कॉमिक्स है। इसकी एक्शन एडवेंचर कॉमिक्स होती हैं। तो पढ़ते हैं इसको। शेरबाज और बेरहम लुटेरे। कुख्यात डाकू और नरसिंह हत्यारे शैतान सिंह और उसके दल का आतंक राजगढ़ व उसके आसपास के गांव में बुरी तरह छाया हुआ था। दर्जनों हत्याओं और लूटपाट के मामलों में पुलिस को उसकी सख्त तलाश थी। लूटमार करने के पश्चात वह अपने दल सहित राजगढ़ के भीड़ जंगलों अथवा उसके पीछे फैली दुर्गम पहाड़ियों में छुप जाया करता था, जहां पुलिस के लिए उन्हें तलाश करना संभव नहीं था। जबकि दस्यु सरदार शैतान सिंह को पुलिस की गतिविधियों और अपने आसामी शिकारों के बारे में अपने मुखबिरों से लगातार खबर मिलती रहती थी। एक दिन, क्या खबर लाया रे नकदी लाल? सरदार लाखनपुर के सेठ गंगाराम ने अपनी तिजोरी में काफी धन इकट्ठा कर रखा है और परसों ही उसकी लड़की की शादी है। शहबाज नकदी, बहुत अच्छी खबर लाया रे तू। बहुत दिन हो गए खाली हाथ बैठे, अब मजा आएगा। सरदार, यह काम आज ही हो जाए तो अच्छा है। फिर तुरंत शैतान सिंह ने अपने साथियों को आदेश दिया। साथियों, लाखनपुर के सेठ गंगाराम ने काफी माल इकट्ठा कर रखा है। हम इसी समय वहां दावा बोलेंगे। हम सब तैयार है सरदार। और थोड़ी देर बाद शैतान सिंह और उसके साथी लाखनपुर गांव में पहुंच गए। धोए, अरे बाप रे डाकू शैतान सिंह, भागो भागो, शैतान सिंह आ गया। भयभीत ग्रामवासी अपने अपने घरों में जा छुपे। हे भगवान भगवान, आज फिर किसी की सामत आने वाली है। शेठ गंगाराम की हवेली के बाहर। हवेली को चारों तरफ से घेर लो। कोई भी गांव वाला उल्टी सीधी हरकत करे तो उसे गोली से उड़ा दो। मुन्ना, तुम मेरे साथ आओ, बाकी सभी बाहर का ख्याल रखेंगे। चलो भैया। शैतान सिंह के एक जबरदस्त ठोकर से हवेली का बंद दरवाजा टूटकर दूर जा गिरा। डाकुओं को सामने देख सेठ गंगाराम के होश उड़ गए। मुझ पर रहम करो गंगाराम, तिजोरी की चाबी लाओ। शैतान सिंह, मुझ पर दया करो, परसों ही मेरी लड़की की शादी है। बकवास बंद करो और चुपचाप तिजोरी खोलो, वरना माल के साथ साथ जान भी चली जाएगी। कोई चारा न देख सेठ गंगाराम अपनी तिजोरी की ओर बढ़ा। मेरा भरा हुआ रिवॉल्वर तिजोरी में ही तो है। तिजोरी खोलकर अपना रिवॉल्वर ले सेठ गंगाराम फुर्ती से घुमा, परंतु शैतान सिंह उससे खानी देख अधिक तेज था। धोखे की सजा यह है, गोली है कुत्ते। धोए, आह। गोली चलने की आवाज सुनकर सेठानी भागती हुई कमरे में आई और धोए, स्वामी नहीं, आह। तिजोरी का सारा धन समेटकर शैतान सिंह और उसका भाई मलखान हवेली से बाहर निकले। मुन्ना, तुम आधे आदमी लेकर पश्चिम वाले मार्ग से अड्डे पर पहुंचो। मैं पूर्व वाले मार्ग से आऊंगा। ठीक है भैया। मलखान कुछ साथियों को लेकर पश्चिम की ओर से अपने अड्डे की ओर चल पड़ा। खूब माल हाथ लगाए, इतने की हमें आशा नहीं थी। हाँ, आज का दिन बहुत ही शुभ रहा छोटे सरदार। परंतु वह दिन मलखान और उसके साथियों के लिए शुभ नहीं था, जैसा कि वे समझ रहे थे, क्योंकि इंस्पेक्टरों की साहसी और कर्तव्यनिष्ठ इंस्पेक्टर रणजीत पुलिस के विशेष दस्ते के साथ संयोगवश उधर से गुजर रहा था। सर, वह देखिए। अरे, ये तो डाकू लगते हैं और इधर ही आ रहे हैं। राम सिंह, गाड़ी को पेड़ों की ओट में ले चलो। और कुछ ही क्षणों में पुलिस के सभी आदमी गाड़ी के पेड़ों के बीच पहुंचते ही फुर्ती से नीचे उतर गए और उन्होंने डाकुओं से मुकाबला करने के लिए पोजीशन ले ली। सर, यह तो शैतान सिंह का भाई मलखान लगता है। वेरी गुड, इन्हें जरा और पास आ लेने दो। पुलिस की उपस्थिति से अनभिज्ञ मलखान और उसके साथी जो ही निकट पहुंचे। मलखान, तुम पुलिस के घेरे में हो, सभी साथियों सहित अपने आप को कानून के हवाले कर दो। परंतु शैतान सिंह के भाई मलखान ने हथियार डालना नहीं सीखा था। ढूंढ डालो इन छुपे गिद्धड़ों को। धाए। मजबूर और इंस्पेक्टर रणजीत को भी गोली चलाने का आदेश देना पड़ा। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। आह, धाए धाए। शहबाज राम सिंह, कोई भी डाकू भागने न पाए। एक आग गोलियां चलाता हुआ मलखान इंस्पेक्टर रणजीत के सामने आ पहुंचा। रणजीत ने निशाना साधा और फायर कर दिया। मलखान, तुम्हें बचकर नहीं जाने दूंगा। धोए, आह। निशाना चूक था। गोली मलखान के पेट में लगी, परंतु मलखान घोड़े से गिरा नहीं। अब्दुल्ला, बाके मुकाबला छोड़कर तुरंत तुरंत निकल चलो और अपने दो साथियों से भाग निकलने में सफल हो गया। धोए धोए।
बाकी सभी डाकू पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। ठाए अफसोस, मलखान निकल गया। ठाए सर, अपनी भारी गाड़ी से इस पथरीले इलाके में इनका पीछा नहीं किया जा सकता। खैर कोई बात नहीं, उनसे फिर निपट लेंगे। उधर डाकुओं के अड्डे पर माधव, मुन्ना और बाकी साथी अभी तक लौटे नहीं। उन्हें तो हमसे भी पहले पहुंच जाना चाहिए था। हाँ सरदार, मैं भी यही सोच रहा था। तभी सरदार, वह देखो छोटे सरदार आ रहे हैं। अरे ये तो सिर्फ तीन ही है और मुन्ना घायल लगता है। शैतान सिंह ने दौड़कर अपने घायल भाई को घोड़े से उतारा। मुन्ना, यह सब कैसे हुआ? भैया सरदार, हम जो लाखनपुर से बाहर निकले, रास्ते में इंस्पेक्टर रणजीत अपने पुलिस दस्ते के साथ घात लगाए बैठा था। हम पूरी तरह गिर गए थे। बड़ी मुश्किल से हम तीनों बचकर आ पाए हैं। हमारे सब बाकी सभी साथी मारे गए। हम अपने साथियों के मारे जाने की खबर सुनकर शैतान सिंह क्रोध से पागल उठा। मैं उस कुत्ते पुलिस इंस्पेक्टर रणजीत को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी मलखान की बिगड़ती दशा देख अब्दुल्ला व्याकुल स्वर में बोल उठा। सरदार, हमें जल्दी से किसी डॉक्टर का प्रबंध करना चाहिए, वरना ओह। ठीक है, हम अभी राजगढ़ चलते हैं। किसी डॉक्टर को लाने के साथ साथ रणजीत से भी निपटते आएंगे। मेरे साथ केवल तुम, माधव और बाका ही चलेगा। जो आज्ञा सरदार। शैतान सिंह, अब्दुल्ला, माधव और बाके रात होने से पहले राजगढ़ के समीप तक जा पहुंचे। चारों पुलिस अफसरों की वर्दी में थे। एक स्थान पर ठहरो अब्दुल्ला, तुम और माधव तुरंत किसी डॉक्टर को लेकर मुन्ना के पास पहुंचो। मैं और बाका रणजीत से निपट कर आते हैं। ठीक है सरदार। अब्दुल्ला और माधव एक अस्पताल के पास पहुंचे। यहाँ से किसी डॉक्टर को ले चलते हैं। माधव, तुम थोड़ा पढ़े लिखे हो, इसलिए तुम्हें भीतर जाकर किसी डॉक्टर को बाहर ले आओ। बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक अब्दुल्ला, तुम तैयार है ना? लेडी डॉक्टर रोमा, जो कुछ दिन पूर्व काली घाटी से स्थानांतरित होकर राजगढ़ आई थी, उस समय ड्यूटी पर थी। क्षमा कीजिए मैडम, मैं डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। कहिए इंस्पेक्टर, इस समय मैं ही ड्यूटी पर हूँ। रोमा माधव को उसकी वर्दी के कारण कोई पुलिस इंस्पेक्टर ही समझी थी। वो तब कृपया आप जल्द मेरे साथ चलें। हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी डाकुओं से मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या उन्हें एम्बुलेंस में यहाँ नहीं लाया जा सकता? नहीं डॉक्टर, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती। हम स्वयं भी यहाँ तक घोड़ों पर ही आना पड़ा है। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और मरीजों की सेवा के लिए सदैव तत्पर साहसी डॉक्टर रोमा बिना किसी झिझक के पुलिस की वर्दी पहने दो खतरनाक डाकुओं के साथ चल पड़ी। चलो, आसानी से काम बन गया। उधर शैतान सिंह बाके के साथ इंस्पेक्टर रणजीत के घर पहुंचा। घंटी बजाकर दरवाजा खुलवाओ। क्या कहना, याद है ना? हाँ सरदार। उस समय इंस्पेक्टर रणजीत अपनी नवविवाहित पत्नी आशा के साथ भोजन कर रहा था। इस समय कौन हो सकता है? आप बैठे, मैं देखती हूँ। ट्रेन ट्रेन। आशा ने दरवाजा खोला। क्या इंस्पेक्टर रणजीत घर पर ही है? सुपरिटेंडेंट साहब उनसे इसी समय मिलना चाहते हैं। जी हाँ, भीतर तशरीफ ले आई। भीतर पहुंचते शैतान सिंह और बाके ने पिस्तौलें निकाल ली। कुत्ते रणजीत, तूने मेरे भाई पर गोली चलाई, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे शैतान सिंह। और इससे पहले कि रणजीत कुछ कर पाता, शैतान सिंह की पिस्तौल गरज उठी। धाए आह। अपने पति की हत्या होते देख आशा घायल शेरनी की तरह डाकुओं पर झपटी, परंतु बाके की पिस्तौल से निकली गोलियों ने उसे छलनी कर दिया। आह दाएं। इंस्पेक्टर रणजीत और उसकी पत्नी की निर्मम हत्या कर दोनों डाकू रात के अंधेरे में विलीन हो गए। उधर अब्दुल्ला और माधव डॉक्टर रोमा को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचे। कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, कहिए पुलिस की वर्दी में डाकू तो नहीं? फिर घायल मलखान को देखते रोमा का संदेह विश्वास में बदल गया। तो ये डाकू ही निकले। खैर पहले इस घायल का उपचार तो करूं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। रोमा तुरंत अपना बैग खोलकर मलखान के पेट से गोली निकालने में जुट गई। थोड़ी देर में कुशल डॉक्टर रोमा ने बड़ी सावधानी से मलखान के पेट से गोली निकाल दी। अगर सुबह तक यह गोली इसके पेट में रहती तो इसका बचना मुश्किल था। तभी शैतान सिंह और बाके भी अड्डे पर आ पहुंचे। मुबारक हो सरदार, मलखान के पेट से गोली निकाल दी गई है और अब वह ठीक है। बहुत खूब माधव, हम भी रणजीत का कांटा हमेशा के लिए निकाल आए हैं। फिर भीतर पहुंचने पर जैसे शैतान सिंह की दृष्टि रोमा पर पड़ी। कौन है छोकरी किशन?
यही तो वह डॉक्टर है सरदार जिसने मलकान की जान बचाई है। रोमा को गौर से देखने के बाद न जाने क्या सोचकर शैतान सिंह के होठों पर हिंसक भेड़िए जैसी मुस्कान उभर आई। बहुत खूब, डॉक्टर तो बड़ी खूबसूरत लाई हो। जब तक मुन्ना पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता इसे यही मेहमान रखो। जाओ उसे बराबर वाली गुफा में ले जाओ। ओह, बुरी फंसी। फिर डाकू रोमा के साथ वाली गुफा में ले गए। दस्यु सरदार के विचार अच्छे नहीं मालूम पड़ते। जैसे भी हो मुझे यहाँ से भाग निकलना होगा। आधी रात को लगता है इस समय सभी सो रहे हैं, मुझे यहाँ से निकल भागना चाहिए। जैसे वह दबे पाँव गुफा से बाहर निकली, एक बंदूक की ठंडी नाल उसकी कनपटी से आ लगी। सरदार की आज्ञा के बिना यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। चुपचाप भीतर चली जाओ, फिर ऐसी गलती न करना। ओह। इंस्पेक्टर रंजीत और उसकी पत्नी आशा की निर्मम हत्या के समाचार ने दूसरे दिन पूरे देश में खलबली मचा दी। पुलिस कमिश्नर गजराज सिंह, जो आशा के पिता भी थे, ने तुरंत उच्च पुलिस अधिकारियों की एक बैठक बुलवाई। इसमें कोई शक नहीं कि यह जघन्य कार्य डाकू शैतान सिंह ने किया है, क्योंकि कल उसके 5 साथी रणजीत से हुई मुठभेड़ में मारे गए थे। आप राजगढ़ के आसपास के तमाम इलाकों को का चपा चपा छान मारे। ठीक है सर। इंस्पेक्टर रणजीत की हत्या की खबर देश के कोने कोने में फैल रही थी। अपने निवास स्थल पक्षी विहार पर शेरबाज ने भी यह खबर सुनी। कल रात राजगढ़ में पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत और उसकी पत्नी की उसके निवास स्थल पर हत्या कर दी गई। क्या? डाकू शैतान सिंह को जिंदा या मुर्दा पेश करने वाले को 50,000 रुपए इनाम की सरकार की ओर से नगद इनाम में दिए जाएंगे। पुलिस को इस बात का भी संदेह है कि कल रात्रि राजगढ़ से जिस डॉक्टर रोमा का अपहरण किया गया है उसमें भी डाकू शैतान सिंह का ही हाथ है। पुलिस पूरी सरगर्मी से डाकुओं की खोज कर रही है। ओह, शेरबाज, क्या मिस्टर रणजीत वही तो नहीं जिसके विवाह में तुम 2 माह पूर्व ही गए थे और जो तुम्हारा गहरा मित्र भी था? हाँ दिलावर, रणजीत ने मुझे उस डाकू के बारे में बताया भी था। अब मुझे तुरंत राजगढ़ जाना होगा। और शेरबाज से अगली उड़ान से विमान द्वारा राजगढ़ के लिए रवाना हो गया। कुछ घंटे पश्चात वह राजगढ़ पहुंच गया। ड्राइवर, पुलिस कमिश्नर के यहाँ चलो। कुछ समय पश्चात शेरबाज पुलिस कमिश्नर गजराज सिंह के सामने था। पुलिस कमिश्नर ने सारी घटनाओं के बारे में उसे विस्तार पूर्वक बताया। पुलिस पूरी सरगर्मी से शैतान सिंह की खोज कर रही है। मुझे अपने अभिन्न मित्र रणजीत और अपनी मुंह बोली बहन आशा की मौत का बहुत दुख है। मैं उनके हत्यारों से अपने ढंग से निपटूंगा। मैं अभी शैतान सिंह की तलाश में निकलता हूँ। ठीक है बेटे, मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करूंगा। फिर पुलिस कमिश्नर ने शेरबाज को उस इलाके और डाकों के बारे में पूरी जानकारी देकर अंत में कहा, यह दिशा सूचक ट्रांसमीटर तुम अपने पास रखो। जरूरत पड़ने पर हम इसकी मदद से तुम तक पहुंच जा सकते हैं। धन्यवाद अंकल। और थोड़ी देर बाद शेरबाज ने एक छठे हुए गुंडे का रूप धारण कर लिया। अंकल के कथनानुसार अपहरित डॉक्टर रोमा वही लड़की है जो मुझे एक बार काली घाटी में मिली थी। अब तो मुझे जल्द से जल्द उन डाकुओं के डे का पता लगाना होगा। पढ़े शेरबाज और काली घाटी के नरबख्शी। दोस्तों, ये कॉमिक्स आपको मिल जाएगी मेरी प्लेलिस्ट में। शेरबाज का फोल्डर है उसके अंदर। और ये फर्स्ट कॉमिक्स है शेरबाज की। और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ बेरहम लुटेरे, ये सेकंड कॉमिक्स है। फिर शेरबाज डाकुओं की खोज में निकल पड़ा। पहले मुझे इस इलाके के शराब के ठेकों पर चलना चाहिए। डाकू शराब का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे। कई गांव और कस्बों के शराब खानों का चक्कर लगाने के पश्चात शेरबाज एक दिन खानपुर गांव पहुंचा, जो राजगढ़ के भीड़ों से एकदम सटा हुआ था। ये पहलवान, कोई दारू का ठेका आसपास में है? वो सामने ही है। बाप रे, कोई डाकू लगता है। और शेरबाज शराब के ठेके पर पहुंच गया। ठेका शराब देसी खानपुर। ये 2 स्वस्थ घोड़े किसके हो सकते हैं, पता लगाना चाहिए। घोड़े से उतर शेरबाज किसी शराबी की तरह झूमता हुआ शराब खाने में प्रविष्ट हुआ और एक कोने में जाकर बैठ गया। अबे ओ छोकरे, एक बोतल ला, बिल्कुल धुत है। एक नए किंतु बदमाश सरीखे व्यक्ति को डांटते देख शराब खाने का मालिक दुर्जन भी चौंका। इस इलाके के सभी बदमाशों और डाकुओं को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ।
यह शायद बाहर से कोई नया पंछी आया है। लड़के ने तुरंत एक बोतल लाकर शेरबाज के सामने रख दी और बोला, दादा कुछ खाने के लिए लाऊं? आदमी खतरनाक लगता है। अबे बाघ। शेरबाज की तेज निगाहों ने कुछ ही क्षणों में वहां मौजूद सभी व्यक्तियों का निरीक्षण कर लिया। एक कोने में बैठे दो व्यक्ति उसकी नजरों से छिपे नहीं रह पाए। जो बराबर उसे ही घूरे जा रहे थे वे शैतान सिंह के साथी माधो और किशन थे। इधर शेरबाज ने अत्यधिक नशे में होने का प्रदर्शन करते हुए जानबूझकर शराब नीचे गिरानी शुरू कर दी। कभी पी तो नहीं, परंतु यहाँ तो अभिनय करना ही पड़ेगा। हा। शेरबाज को नशे में दूध समझकर माधो और किशन भी हंसे बगैर न रह सके। हा। क्या अंदाज है पीने का। किशन जरा दुर्जन से पूछो तो कौन है यह चुकद। किशन दुर्जन के पास पहुंचा। दुर्जन कौन है का नाम मछेल, कहीं कोई पुलिस का कुत्ता तो नहीं? अरे नहीं किशन, दुर्जन ने दुनिया देखी है, यह तो कोई भगोड़ा मुजरिम लगता है। किशन पुनः अपने साथी के पास आ गया। यह कोई नया पंछी है, पहली बार यहाँ आया है। तो फिर क्यों न सरदार के आने से पहले ही इसकी नई राइफल और पर हाथ साफ कर लिया जाए। मैं भी यही कहना चाहता था, मुझे तो उसकी पिस्तौल पसंद है, बिल्कुल नई मॉडल की है। तो फिर चलो। माधो और किशन शेरबाज के पास पहुंचे। मेरे चक्कर में लगते हैं। क्यों बेकाने, इन हथियारों का लाइसेंस है तुम्हारे पास? हम पुलिस के आदमी हैं। तो तुम पुलिस वाले हो, फिर तो लाइसेंस दिखाना ही पड़ेगा। और शेरबाज ने बिजली की गति के साथ उठकर अपनी मेज उन पर उछाल दी। यह लो मेरा लाइसेंस। उफ, आह, बाप रे। तभी दस्यु सरदार शैतान सिंह शराब खाने में प्रविष्ट हुआ और वहां का माहौल देखकर चौंक पड़ा। यह सब क्या हो रहा दुर्जन? कौन है यह सुअर? सरदार कोई नया आदमी है, पर माधो और किशन भी जानबूझकर उससे उलझे हैं। आदमी जानदार है, पिटने दो सालों को। और कुछ ही पलों बाद माधो और किशन जमीन सूंघते दिखाई दिए। और कोई है पुलिस का बकरा जो लाइसेंस देखना चाहता हो? फिर शेरबाज अपनी बंदूक उठाकर दुर्जन के पास पहुंचा। लो संभालो अपने पैसे, सालों ने सारा मूड ही खराब कर दिया। आदमी काम का लगता है, ऐसे आदमियों की मुझे सख्त जरूरत है। पैसे अदा करने के पश्चात शेरबाज शराबियों की तरह झूमता हुआ बाहर की ओर चल दिया। वह मुंह सिपाही लंबा तगड़ा आदमी कौन हो सकता है? शैतान सिंह भी शेरबाज के पीछे पीछे बाहर आया। फिर जैसे शेरबाज ने अपने घोड़े की लगाम संभाली, ठहरो दोस्त, क्या तुम्हें भी लाइसेंस चाहिए? नहीं भाई, मैं तो तुमसे उन दोनों के बारे में पूछ रहा था जिनकी तुम पिटाई करके आए हो। क्या वे पुलिस वाले थे? हाँ, और जग्गा को पुलिस वालों से सख्त नफरत है। शैतान सिंह जग्गा के रूप में शेरबाज को कोई खतरनाक बदमाश समझ रहा था। दोस्त, यदि बुरा न मानो तो क्या तुम बताओगे कि अब कहाँ जा रहे हो? जग्गा अब अपनी खाली जेबें भरने का इंतजाम करेगा, पर तुम पूछने वाले कौन होते हो? पिस्तौल नीचे कर लो दोस्त, और मुझे गलत मत समझो। यदि तुम चाहो तो तुम्हारी जेबें नोटों से भर सकती हैं, लेकिन कैसे? तुम्हारी जेबें नोटों से केवल शैतान सिंह ही भर सकता है, और उसे तुम्हारे जैसे बहादुरों की सख्त जरूरत है। शैतान सिंह का नाम सुनकर शेरबाज मन ही मन प्रसन्न उठा, लेकिन प्रकट में अनजान बनता हुआ बोला, कौन शैतान सिंह? जिसका नाम सुनकर इस इलाके में लोग थर थर कांपने लगते हैं। यहाँ का बेताज बादशाह वह। ओह, तब तो उससे जरूर मिलूंगा। कहाँ मिलेगा वह? आओ मेरे साथ। कई घुमावदार रास्तों से होता हुआ शैतान सिंह शेरबाज को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचा। लो, हम उसके अड्डे पर आ पहुंचे। क्या बढ़िया ठिकाना चुना है। कहाँ है तुम्हारा शैतान सिंह? शैतान सिंह ने तुरंत ओढ़ा हुआ कपड़ा उतार फेंका। जग्गा, तुम शैतान सिंह से ही बात कर रहे हो? वो तो तुम ही हो शैतान सिंह। वह हम मान गए उस्ताद। आओ, अब मैं तुम्हें अपने आदमियों से मिलवाता हूँ। चलो। आदमी खतरनाक है और शक्तिशाली भी। शैतान सिंह शेरबाज को लेकर पहाड़ों के मध्य एक समतल स्थान पर पहुंचा, जहां उसके सारे साथी एकत्रित थे। यह तुम्हारा नया साथी जग्गा है। आज से यह भी दल का सदस्य है, लेकिन सरदार नियम के अनुसार हर नए सदस्य का मुकाबला पुराने सदस्यों के साथ होता है, और हार जीत के अनुसार ही उसका दल में पद नियुक्त किया जाता है। इस नियम का पालन जग्गा भी करेगा। क्या तुम मुकाबले के लिए तैयार हो जग्गा? जग्गा मुकाबले के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब्दुल्ला, मुकाबले की तैयारी करो। और जग्गा, तब तक तुम
कुछ खा पी लो, मैं भी आता हूँ। फिर शैतान सिंह गुफा के अंदर अपने भाई मलखान के पास पहुंचा। कैसे हो मुन्ना, आज एक नया आदमी दल में आया है, नियमानुसार मुकाबला होगा, चलो कुछ दिल ही बहलेगा। क्यों नहीं डॉक्टर रिया, तू भी देखेगी मुकाबला हमारे पट्ठों का? लड़ाई झगड़ा मुझे पसंद नहीं, लेकिन खुली हवा में सांस लेने के लिए जरूर चलूंगी। थोड़ी देर बाद मलखान को मुकाबले के स्थान पर ले जाया गया, साथ में रोमा भी थी। पता नहीं किस किस्म का मुकाबला होने जा रहा है। जैसे रोमा उस स्थान पर पहुंची, उसे देख शेरबाज ने एक सुख की सांस ली। और रोमा, शुक्र अभी जिंदा है। रोमा ने भी एक उड़ती नजर उस नए चेहरे पर डाली और गहरी सोच में डूब गई। इस आदमी को मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? तभी शैतान सिंह ने मुकाबला शुरू करने का आदेश दिया। सबसे पहले दल के सबसे अच्छे निशानची बाके के साथ जग्गा का निशानेबाजी का मुकाबला होगा। मुकाबला शुरू हुआ। पहले बाके ने राइफल संभाली और धाएं धाएं धाएं। अगले पल निशाने के लिए रखे ताश के चारों पत्तों में 4 छेद हो गए और दल के सभी सदस्य बाबा कर उठे। शहबाज बाके, जवाब नहीं तुम्हारा। वाह क्या निशाना है। अरे अखाना क्या मुकाबला करेगा उसका। निशाना लगाने के लिए सिर्फ एक ही आंख की जरूरत पड़ती है दोस्त। फिर जग्गा और शेरबाज ने राइफल से निशाना साधा और चारों इक्के को ठीक मध्य में 4 छेद हो गए। सभी डाकू ऐसी अचूक निशानेबाजी की प्रशंसा किए बगैर न रह सके। वाह कमाल कर दिया जग्गा तूने तो, क्या गजब का निशाना है, आंखों पर विश्वास नहीं होता है। उधर रोमा के दिमाग में खलबली मची हुई थी। क्या खूब निशाना है, न जाने क्यों इस डाकू जगह को देखकर मुझे उस बहादुर और महान शिकारी शेरबाज की याद आ रही है। राइफल के बाद पिस्तौल की निशानेबाजी शुरू हुई। बाके ने पिस्तौल निकाली और इस बार देखूंगा उसकी निशानेबाजी। दूसरे क्षण बाके की पिस्तौल गरज उठी, धाएं, और सामने निशाने के लिए रखी जलती हुई 6 मोमबत्तियों में से 5 बुझ गई। वाह शाबाश बाके। सरदार, मोमबत्ती तो गोली की हवा से भी बुझ सकती है। मोमबत्तियां फिर से जला दी गई। एक के बाद एक पूरी 6 गोलियां शेरबाज की पिस्तौल ने भी उगली, धाएं, लेकिन एक भी मोमबत्ती की लौ नहीं बुझी। पल भर के सन्नाटे के बाद सभी डाकू बाके की प्रशंसा करते हुए चीखते। एक भी निशाना सही नहीं लगा, जग्गा हार गया। क्या बात है जग्गा, पिस्तौल चलाने का अभ्यास कम लगता है। तभी शेरबाज ने 6 मोमबत्तियां उठाकर शैतान सिंह के सामने कर दी। जरा ध्यान से देखो सरदार। जब शैतान सिंह ने सभी मोमबत्तियों को करीब से देखा तो हैरान रह गया। सभी मोमबत्तियों की लो के 1-1 इंच नीचे छेद था। मान गए तुम्हें जग्गा। बाकी भी ऐसी अचूक निशानेबाजी की प्रशंसा किए बगैर न रह सका। ऐसा निशाना कभी नहीं देखा। तुम्हारा मुकाबला नहीं उस्ताद, शायद। हथियारों का मुकाबला हो चुका, अब हाथों की बारी है। अब्दुल्ला, अब तुम भी जरा अपने हाथ दिखाओ। अभी देखता हूँ सरदार कि इसके बाजुओं में कितनी ताकत है। फिर दल का सबसे ताकतवर और कुशल मुक्केबाज अब्दुल्ला शेरबाज की ओर बढ़ा। मैं इसके हड्डी पसली एक कर दूंगा, जरा देखूं तो कितना दम है इसमें। पहला वार अब्दुल्ला ने किया, परंतु शेरबाज उससे कहीं अधिक फुर्तीला था। इससे पहले कि अब्दुल्ला दूसरा वार कर पाता, शेरबाज का फौलादी मुक्का किसी हथौड़े की तरह उसके जबड़े पर पड़ा। गुस्सा खाते अब्दुल्ला में भी फुर्ती आ गई। वाह क्या मारा जग्गा गया। लेकिन तभी उफ, अरे जग्गा ने तो पासा ही पलट दिया। क्या बात अब्दुल्ला, आज कुछ जम नहीं रहा। यह जग्गा तो जबरदस्त लड़ाकू है। वहीं लड़ने का अंदाज, वहीं बिजली जैसी फुर्ती। यह जग्गा शेरबाज से कितना मिलता जुलता है। अब्दुल्ला को बुरी तरह पिटते देख शैतान सिंह का चेहरा भी कुछ उदास सा उठा। यह जग्गा आदमी है तूफान, लगता है अब्दुल्ला इसे जीत नहीं पाएगा। हाय। और शीघ्र शैतान सिंह का विचार सही प्रमाणित हो गया। लो अब थोड़ा आराम करो। आह, लो सरदार, अब अपने सबसे ताकतवर लड़ाके की मरहम पट्टी करवाओ। बहुत खूब जग्गा, आदमी लाजवाब हो। साथियों, आज जग्गा जैसे बहादुर आदमी के दल में शामिल होने की खुशी में खूब जश्न मनाया जाए। तभी माद और किशन भी वहां आ पहुंचे। सरदार, हम दारू भी ले आए हैं। तभी किशन जग्गा और उर्फ शेरबाज को देखकर चौंका। अरे तुम तो वही हो, ठीक पहचाना दोस्त।
अब तो हम साथी हैं, दारू वारू कहाँ है, मेरा तो गला सूख रहा है। फिर किशन उसे एक छोटी सी गुफा में ले गया जहाँ शराब का पूरा ड्रम भरा हुआ रखा था। यह तो देश से उस्ताद, मैं तुम्हारे लिए अंग्रेजी लाता हूँ, मैंने एक बोतल संभाल कर रखी हुई है। ठीक है, पर जल्दी करो, यदि सारी शराब में बेहोशी की दवा मिला दी जाए तो काम आसान हो जाएगा। किशन के वहां से जाते शेरबाज ने बेहोशी की दवा निकाली और शराब के ड्रम में डाल दी। अब जो भी शराब को पिएगा वह कई घंटों तक बेहोश रहेगा। थोड़ी देर बाद किशन एक बोतल ले आया। लो उस्ताद, अंग्रेजी शराब से अपना गला तर कर लो, मैं ड्रम उधर ले जाऊं, सभी दारू मांग रहे हैं। वाह दोस्त, आदमी तुम बहुत काम के हो। किशन के जाते शेरबाज ने कुछ शराब अपने कपड़ों पर गिरा ली और बाकी शराब एक कोने में उड़ेल दी। इन सब के बेहोश होते ही मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। फिर खाली बोतल का मुंह से लगाकर शेरबाज सबके सामने आया। अरे यह तो इतनी जल्दी पूरी बोतल गटक गया, आदमी जंगारू किस्म का है, इसके घुसे तो हथौड़े जैसे पड़ते हैं, मेरा तो जबड़ा अभी तक दर्द कर रहा है, आज जी भर के पियो। और थोड़ी देर बाद सभी डाकू शराब में दवा मिली होने के कारण बेहोश होकर लुढ़क गए। फिर शेरबाज गुफा के बाहर आया और उसने जूते में छुपाया हुआ छोटा सा दिशा सूचक ट्रांसमीटर निकाला। मैंने इसको ऑन कर दिया है, पुलिस को यहाँ पहुंचने में देर नहीं लगेगी। उधर शैतान सिंह अकेला इस शराब की 2 बोतलें खाली कर चुका था। चलो अब उस खूबसूरत डॉक्टरिया से थोड़ा दिल बहलाऊं। नशे में धुत शैतान सिंह उस गुफा में पहुंचा जहाँ रोमा और मलखान थे। फिर रोमा के करीब पहुंचे, उसने एक झटके से रोमा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। इधर आओ छमिया, तुम भी 2 घूंट लगा लो। नहीं, छोड़ो मुझे। तभी मलखान ने, जिसका हृदय रोमा की सेवा शुश्रूषा से परिवर्तित हो चुका था, उठकर अपने बड़े भाई शैतान सिंह को रोकने की कोशिश की। ठहरो भैया, यह क्या, इस लड़की ने तो मेरी जान बचाई है। परंतु नशे में अंधे शैतान सिंह ने मलखान को जोर से एक तरफ धकेल दिया। चुप रह, बड़े भाई के आगे जुबान चलाता है। घायल मलखान शैतान सिंह के जोरदार धक्के से संभल न सका और लड़खड़ाता हुआ एक तरफ जा गिरा। उसका सिर एक नुकीले पत्थर से जा टकराया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। भागकर कहाँ जाएगी, शैतान सिंह चिल्लाता हुआ रोमा के पीछे दौड़ा। अरे पकड़ो इस छोकरी को, काम मर गए सब, इस पापी के हाथ आने से तो मर जाना बेहतर है। गुफा के बाहर जैसे शेरबाज ट्रांसमीटर ऑन करके पलटा, उसे दौड़ती रोमा गुफा से बाहर आती दिखाई दी। शैतान सिंह उसके पीछे था। अब तो इस हैवान से जूझना ही पड़ेगा। अंधाधुंध भागती रोमा शैतान सिंह को काफी पीछे छोड़ाई। शैतान सिंह ने गुस्से में आकर उस पर गोली चला दी, जो रोमा के सिर के ऊपर से निकल गई। धाएं, ए नादान छोकरी, रुक जाओ वरना। तब एक फायर हुआ और शैतान सिंह के हाथ की पिस्तौल दूर जा गिरी। अरे कौन है गुस्ताख, धाएं। और शेरबाज अपने असली रूप में शैतान सिंह के सामने आखड़ा हुआ। शैतान सिंह, अपने दोस्त रणजीत की मौत के बदले मैं तुम्हें जिंदा कानून के हवाले करूंगा। वो तो तुम रणजीत के दोस्त हो। उधर बेताशा भागती रोमा एक पत्थर से ठोकर खाकर एक गहरी खाई में लुढ़कती चली गई। आई गिरती रोमा की चीख सुनकर क्षण भर के लिए शेरबाज का ध्यान पलटा और शैतान सिंह के लिए इतना ही समय काफी था। शैतान सिंह को धोखा देने वाला कभी जिंदा नहीं बचा, मूर्ख। उधर गहरी खाई में नीचे गिरती हुई रोमा के हाथ में संयोग से एक जंगली बेल आ गई, जिसे उसने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। ओ, अगर मेरे हाथ छूट गए तो मौत निश्चित है। हे भगवान, अब तुम ही रक्षा करना। इधर ऊपर शैतान सिंह और शेरबाज में भीषण संघर्ष जारी था और अचानक दोनों लड़ते लड़ते उसी खाई के किनारे पहुंचे जिसमें रोमा गिरी थी। ओफ, यह ले दगाबाजी का इनाम, रामजादे। तभी शैतान सिंह मुक्का खाकर शेरबाज चट्टान पर गिर पड़ा। फिर जैसे शैतान सिंह चट्टान पर गिरे शेरबाज को दबोचने के लिए उस पर छलांग लगाई। अब तुम्हारा अंत आ गया है। शेरबाज फुर्ती से एक तरफ हट गया, लेकिन शैतान सिंह संभल न पाया और अपनी झोंक में गहरी खाई में नीचे पत्थरों पर जा गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब शेरबाज ने खाई में जाग कर देखा तो नीचे उसे रोमा जंगली बेलों के सारे लटकती दिखाई दी। और फिर तुरंत ही बहादुर शेरबाज अपनी जान पर खेल रोमा के पास जा पहुंचा।
और कड़े परिश्रम के बाद उसे खाई में से निकालने में सफल हो गया। मेरा शक सही निकला, यह शेरबाज ही है। अगर आप कुछ पल और न आते तो मेरा बचना असंभव था। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मगर आप एक डाकू के भेष में इन लुटेरों के बीच में यहाँ कैसे पहुंचे? अपने दोस्त रंजीत के हत्यारों को कानून के हवाले करने के लिए मुझे यह सब कुछ करना पड़ा, और डाकुओं द्वारा आपके अपहरण का भी मुझे पता चल गया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी शेरबाज से फिर मुलाकात होगी, और वह भी ऐसी परिस्थितियों में। चलो हम गुफा की तरफ चले, अब पुलिस भी पहुंचने वाली होगी। और थोड़ी देर बाद पुलिस वहां हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंच गई। सभी बेहोश डाकुओं को बंदी बना लिया गया है, परंतु शैतान सिंह हाथ नहीं लगा। मुझे अफसोस है मैं उसे जिंदा न पकड़वा सका। उसकी लाश नीचे खाई में पड़ी है। शैतान सिंह और उसे पूरे दल का सफाया एक ही आदमी कर देगा, ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। पुलिस कमिश्नर के अनुरोध पर शेरबाज कुछ दिन राजगढ़ रुका। इस बीच वह रोमा से काफी घुल मिल गया था। शेरबाज के दिल्ली रवाना होने के दिन, रोमा तुम मेरे यहाँ कब आओगी? बहुत जल्दी, मैं तुम्हारे पक्षी विहार को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। विमान के उड़ान भरने के बाद रोमा जाते हुए विमान को तब तक निहारती रही जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। जिंदगी कितनी अजीब है। कुछ ही दिनों की मुलाकात दो अजनबियों को इतना करीब ले आती है जैसे कि उनका जन्म जन्म का नाता हो। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।